हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का चैप्टर पढ़ रहे हैं खंडसा समाकलन, और उसमें कुछ सवाल कराए थे। खोल के दिया करो भाई, कहाँ पे मैं खोलूँगा। खंडसा समाकलन लाइए, कहाँ तक हो गए? कहाँ तक हो गए? बोलते कैसे नहीं। सवाल नंबर चौथे का ये होगा। 4 का ये जो लिखा है, समाकलन x log 2x और बेस ई और इंटू डी एक्स, ये सवाल है। ठीक है, रूल क्या कहता है बताओ मुझे। हमारा रूल है फर्स्ट सेकंड का, तो पहले को छोड़ते हैं और समाकलन सेकंड करते हैं, फिर माइनस जैसे आपने फर्स्ट माना उसका क्या करते हैं, अवकलन, और सेकंड का समाकलन, उसके बाद पूरे का समाकलन। ये सूत्र ही तो है। फर्स्ट किसे मानते हैं? जो आई लेट के अनुसार चलता है। आई लेट का मतलब इनवर्स, फिर लॉग, फिर एल्जेब्रिक, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो ये कौन सा है बताओ, किसे फर्स्ट माने? जो ऊपर से पहले आए। तो ऊपर से पहले लॉग आ रहा है, यानी कि लॉग पहले आ रहा है और जो एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है। तो ऊपर से जो पहले आएगा वो फर्स्ट होगा और जो बाद में आएगा वो सेकंड होगा। चलिए, तो रूल क्या कहता है? फर्स्ट को छोड़ो, log 2x को छोड़ दीजिए। समाकलन किसका करेंगे आप? x का, माइनस जैसे आपने फर्स्ट माना उसका क्या करेंगे, अवकलन, यानी log 2x का, और सेकंड का क्या करेंगे, समाकलन, पूरे का समाकलन। x का समाकलन कितना होता है? x स्क्वायर बटे, बिल्कुल ठीक है। इसका अवकलन बताओ सर, log 2x का। हाँ, 1/2x, ठीक है। और 2x का दोबारा करोगे तो 2 आएगा, सही है। और x का आ जाएगा x स्क्वायर बटे, कुछ कटेगा पंडित जी? हाँ जी, x से x कटेगा 1 और 2 से ये 2 काट दो, 1/2 बाहर ले लो, सिर्फ x बचेगा, x dx, x स्क्वायर बटे 2 log 2x माइनस 1/2 x स्क्वायर बटे c। तो फाइनल हमारा आया x स्क्वायर बटा 2 log 2x माइनस 1/4 x स्क्वायर प्लस c। ये हमारा आंसर बताइए। देखिए, ये सवाल है x e की पावर ax dx का हमें समाकलन करना है। ठीक है, अब बताइए, यहाँ पे ये हो गया, हम हल कर रहे हैं, तो ये हुआ हमारा i। तो i कितना है? x e की पावर ax और dx। बताओ किसे फर्स्ट मानोगे, किसे सेकंड मानोगे? i एक्सपोनेंशियल सेकंड मानेंगे इसे, और फर्स्ट किसे मानोगे? x को। अब आप बताइए रूल क्या कहता है? फर्स्ट को छोड़िए और सेकंड का समाकलन, माइनस जिसे आपने फर्स्ट माना उसका अवकलन और सेकंड का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। तो x इसका समाकलन क्या होगा? सेम रहेगा, और जो गुणा में राशि होती है वो बटे में आती है। x के जो गुणा में होगा वो बटे में आएगा, सही है। आगे सुनो, इसका 1 हो गया, और e की पावर ax का e की पावर x जो गुणा में है वो बटे में ले लो आगे। तो ये वैल्यू आई x e की पावर ax बटा a माइनस 1/a, और इसका दोबारा करो e की पावर ax, इसका समाकलन e की पावर ax और बटे में a और आए प्लस c। तो फाइनल हमारा आंसर हुआ x e की पावर ax बटे a और माइनस e की पावर ax बटे a स्क्वायर प्लस c। एलसीएम बोलो क्या लोगे? a स्क्वायर आपने जब एलसीएम लिया तो यहाँ आ जाएगा ax e की पावर ax माइनस e की पावर ax प्लस c। तो यहाँ पे बताओ क्या कॉमन है? e की पावर ax कॉमन है और बटे में a स्क्वायर लिख लो, ब्रैकेट में बताओ क्या क्या बचा।
एक तो बचा आपका ये एक्स और एक बचा -1 प्लस का सी, ये आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही। उतारो। देखिए भाई, यहाँ देखिए ध्यान से, बोर्ड पे सवाल लिखा है हमारा। अब इसमें ये बताइए आप, इसे आप कैसे करेंगे बताओ? ना ना, अंश बटे हर नहीं करेंगे, नहीं, किसी को ऊपर नहीं ले जाएंगे। ऐसा करो, 1/x को आप t मान लो, 1/x को। ठीक, जैसे हल कर रहे हैं, पहले i मान लो इस सवाल को, e की पावर 1/x और बटे क्या है, x की पावर 3 और dx। तो यहां से ऐसे करो, मान लो आप 1/x को आप t मान लो, और जैसे ही से t मानोगे, कौन बताएगा 1/x का अवकलन? 1/x का समाकलन log x होता है, अवकलन थोड़ी होता है। अवकलन बताओ, बताओ भाई, मुस्तफा बताओ, 1/x का अवकलन क्या होगा? कौन बताए? x की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस आगे ले लो, एक घात और कम बचा लो। भूल गए क्या बात? मैंने कहा था अवकलन ध्यान से देखो, क्योंकि समाकलन जब चलाएगा तो अवकलन भूल जाओगे। तो x ऊपर जाएगा तो घात माइनस हो जाएगी। अब इसका अवकलन करो, घात माइनस आगे आएगी, x की पावर n वाले फार्मूले से, d/dx, x की पावर n का क्या था फार्मूला, n x की पावर n माइनस, पहला ही सूत्र था अवकलन का ये। अब देखो तो पहला ही नहीं याद रहा, माइनस आगे आ गई, तो x की पावर कितनी आएगी, n -1 -1 यही तो आएगी। अरे बोलो ना, तो dx बराबर dt। तो कितना आया यहाँ पे, -x की पावर -2 dx बराबर dt। या फिर इसे इसके बटे में ले लो, तो dx का मान क्या आया, -dt बटे, ना ना ऐसा करो, ये नीचे ले आओ और माइनस इधर ले जाओ, तो dx बटे क्या आ जाएगा, x² और बराबर -dt। सवाल जो है वो देखो क्या है हमारा, इधर सुने, सवाल हमारा कुछ इस तरह है, 1/x बटे x की क्यूब और dx। देखो यहाँ क्या लिखोगे, सुनो सुनो, 1/x तो ये हो गया, और x³ को 1/x² अलग लिख लो, या ऐसे लिख लो, e की पावर x और बटे x², ऐसे लिख सकते हैं। अरे देखो ना, x³ है तो 1x² यहाँ लिख दिया, 1/x यहाँ लिख दिया, कोई फर्क थोड़ी ना उसमें। ध्यान सुनो, 1/x को हमने क्या माना है, t, तो ये t हो गया, और e की पावर ये भी क्या हो जाएगा, t। अब देखो dx बटे x², इसकी जगह क्या लिखोगे, -dt, ये हो जाएगा माइनस। अब माइनस आ जाएगा बाहर, तो क्या आएगा यहाँ पे, t और e की पावर t और dt। समाकलन में किसे फर्स्ट मानोगे, देखो एलजेब्रिक पहले आएगा, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, रूल सामने लिखा है, इस हिसाब से लिखवाओ। क्या होगा, फर्स्ट को छोड़ो, यानी t को छोड़ो आप, सेकंड का समाकलन, फिर माइनस जिसे आपने फर्स्ट माना उसका अवकलन, ठीक है, सेकंड वाले का समाकलन, और उसके बाद पूरे का समाकलन। तो माइनस तो आगे है ही है, t, और e की पावर t का समाकलन भी वही होता है और अवकलन भी वही, t का अवकलन 1 और इसका e की पावर t dt। आगे चलो यहाँ करा दे रहे हैं, तो i का जो वैल्यू आया वो क्या है, निकल के माइनस से गुणाई कर लो, माइनस t e की पावर t, और ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, और e की पावर t का समाकलन e की पावर t प्लस का c। अब कुछ नहीं करना आपको, t कॉमन ले लो, e की पावर t, तो जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, माइनस का t प्लस का 1 प्लस का c। अब t का मान लगा दो, 1/x, e की पावर 1/x, 1 पहले लिख लो, 1 माइनस 1/x प्लस का, बता लो। देखो ये सवाल है हमारा, इसे हल करते हैं, x sin 3x, आइलेट बताओ किसे मानोगे, x को फर्स्ट मानेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, फर्स्ट को छोड़े
और सेकंड का समाकलन, फिर जिसे फर्स्ट माना उसका अपकलन, जिसे फर्स्ट माना उसका अपकलन, और सेकंड का समाकलन, और इसके बाद पूरे का समाकलन। साइन 3x का समाकलन क्या होता है बताओ? cos 3x आएगा, बिल्कुल ठीक। और जो गुणा में 3 है वो बटे में आ जाएगा। x का अपकलन 1 होता है, 1, और यहाँ माइनस का cos 3x बटे 3x, तो ये आ जाएगा माइनस x cos 3x बटे 3, माइनस माइनस प्लस 1/3, और ये आ जाएगा cos 3x और dx, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस x cos 3x बटे 3 प्लस 1/3, इसका होगा समाकलन sin 3x बटे 3 प्लस c। बहुत आसान सवाल था ये, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। cos 3x बटे 3 प्लस 1/9 sin 3x प्लस c। उतारिए। उतारो। बताइए, मैंने एक चीज आपको बताई थी, जब भी cos स्क्वायर x आए सवाल के अंदर या फिर क्या आए sin स्क्वायर x, तो हम क्या बदलते हैं cos 2x। उस सवाल को किसमें बदलते हो? cos 2x में। तो cos 2x का फार्मूला क्या है? देखो मैंने एक चीज बताई थी आपको एक बार, ये चीज बताई थी 1 प्लस cos 2x आए तो इसे कितना लिखते हो, और 1 माइनस cos 2x आए तो उसे कितना लिखते हो? है किसी को याद? बताओ। इसे लिखते थे हम 2 cos स्क्वायर x लिखते, और इसे लिखते हम 2 sin स्क्वायर। समझ गए? ये तो लिखते थे। कहाँ से आता है ये यहाँ से आता है। देखो cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। 1 को इधर ले आए, 1 को इधर ले आए, तो 1 प्लस cos 2x कितना लिखते? तो ये याद करो डायरेक्ट, है ना। और cos 2x का ही फार्मूला क्या था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। हाँ, अब ये चीज इधर ले आओ, इसे इधर ले जाओ, तो 2 साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है? 1 माइनस cos। तो याद रखें 1 माइनस cos 2x जब भी आएगा तो इसे कितना लिखोगे? 2 साइन स्क्वायर x। और जब भी हमारा 1 प्लस cos 2x आएगा उसे कितना लिखोगे? 2 cos स्क्वायर x। तो यहां देखो x साइन स्क्वायर x, देखो तो साइन स्क्वायर x कहाँ है? ये है ना। अब यहाँ पे हमारा ये है 2 साइन स्क्वायर x है, यहां से हम 2 हटाओ तो 2 इसके बटे में ले आओ, 1 माइनस cos 2x बटे में क्या आ जाएगा? 2 बराबर क्या आएगा? साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x की जगह ये लगाओ, 1 माइनस cos 2x बटे 2। अब 1/2 ले लो बाहर और अलग अलग समाकलन कर लो। x से अंदर गुणा करो, इस x से अंदर गुणा, x से कम x और माइनस x cos 2x। ठीक है, आगे सुने। अलग अलग समाकलन कर लें। 1/2 x का अलग करें समाकलन, और 1/2 से इसमें भी गुणा होगी, तो 1/2 समाकलन x cos 2x का आप अलग करें। x का समाकलन कितना होता है? x स्क्वायर बटा 2, और इसमें आई लेट मानोगे तो एलजेब्रिक ऊपर है, त्रिकोणमिति उससे ठीक नीचे है। देखो ये ठीक, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। तो रूल कहता है फर्स्ट वाले को छोड़ो और सेकंड का समाकलन कर दो। माइनस जिसे आपने फर्स्ट माना उसका अपकलन, और सेकंड का समाकलन, और उसके बाद इसके बाद किसका समाकलन? पूरे का। तो ये आएगा हमारा x स्क्वायर बटे 4 माइनस 1/2, और यहाँ पे x cos 2x का समाकलन क्या होगा? sin 2x और बटे में आ जाएगा 2। x का अपकलन 1 होता है, 1 लिखो मत, तो इसका हो जाएगा sin 2x बटे 2 और dx। अभी c नहीं लगेगा, पूरा हो जाए तब। cos का sin 2x बटे 2
और इसका भी साइन 2x बटे 2x। ठीक है, अब देखें एक चीज़ और समझे, ये 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कॉमन ले लें, पूरे में से कॉमन लेके यहाँ 1/4 कर लो, या फिर 1/2 से अंदर गुणा कर दो, गुणा कर दो इसकी गुणा कर दो, तो आ जाएगा x साइन 2x बटे 2 दूनी 4, माइनस इस माइनस से गुणा करोगे तो आएगा प्लस, और 2 दूनी ये हो जाएगा 4, और साइन 2x बचाएगा फिर यहाँ पे। तो एक एक्स स्क्वायर बटे 4 माइनस एक्स साइन 2x बटे 4 और प्लस 1/4, और साइन का समाकलन क्या होगा, कॉस, माइनस का हो जाएगा कॉस 2x और बटे में 2 प्लस का c। तो ये फाइनली हमारा मान जो आएगा निकल के वो ये आएगा एक्स स्क्वायर बटे 4 माइनस एक्स साइन 2x बटे 4 और 4 दूनी 8, सॉरी माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8 कॉस 2x। यही आपका आंसर है, बता रहे।